HMPV वायरस। आखिर ये HMPV वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, क्या ये कोविड जितना घातक है, क्या इससे आपकी मौत भी हो सकती है? क्योंकि देखिए भारत देश में तो इसका इतना ज्यादा खौफ है, इस वक्त चारों तरफ एक ही खबर है, HMPV वायरस ये कितना घातक है और ये कैसे फैलता है और किन किन लोगों में फैलने का खतरा है। अभी ये बहुत ही रिसेंट स्टार्टेड इन चाइना। तो चाइना गवर्नमेंट का जो डाटा था, उन्होंने जो साइंटिफिक डाटा है उन्होंने दिसंबर में बताया कि जो नया वायरस है HMPV, इसके थोड़े से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। चीन से ये शुरू हुआ, लेकिन चीन से मैंने बहुत सी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी जिसमें ये साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि चीन में तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। भारत में ऐसी खबरें ये मात्र अफवाह है। अगर कोई ऑथेंटिक कोई साइंटिफिक बॉडी कोई डाटा रिलीज कर रही है तो वो डेफिनेटली एक ऑथेंटिक डाटा होता है। आपने कोविड की भी बात की, मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्या ये कोविड जितना घातक साबित हो सकता है? HMPV ये कई सालों से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़े थोड़े केसेस आते जा रहे हैं, लेकिन हाँ अब थोड़े से केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो हम उसको एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन मानने लगे। ठीक है, कोविड में मुझे याद आ रहा है और कहा गया था कि आप दारू के 2 पैग लगा लो कोविड ठीक हो जाएगा। नहीं, वो दैट वाज आई थिंक मोर ऑफ दैट जो अल्कोहल लवर्स होते हैं उनके बनाए हुए वो रहते थे, लेकिन इट वाज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट। हाँ, जुकाम, खांसी, चेस्ट में वीजिंग, निमोनियाज ये बच्चे आम आते रहते हैं, बिकॉज हम टर्शरी केयर का मतलब होता है कि बड़े अस्पताल में है तो ऐसे केसेस आम ही आते हैं, निमोनियाज वाले आम ही आते हैं बच्चों में। सो इट इज नॉट, है ना, फेक न्यूज तो नहीं है ये वायरस है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतना ज्यादा अभी कोविड जितना ये फैला नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा किसे मालूम। इन दिनों अखबारों की सुर्खियां सिर्फ एक ही हेडलाइन है, HMPV वायरस। आखिर ये HMPV वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, क्या ये कोविड जितना घातक है, क्या इससे आपकी मौत भी हो सकती है, क्या ये सच में एक मात्र अफवाह है या सच में HMPV वायरस कुछ अस्तित्व में है? ये बहुत सारे सवाल है, आपके जहन में भी जरूर आए होंगे, मेरे जहन में भी है, और इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम इस पॉडकास्ट के जरिए खंगालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज, और ये खास पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे HMPV वायरस की। हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर सनी नरूला जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में लिविंग इंडिया न्यूज के चैनल में। हाँ, हेलो जी, मैं डॉक्टर सनी नरूला, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मदर रोड हॉस्पिटल मोहाली में। लास्ट 25 इयर्स में मैं पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करेंगे HMPV वायरस की, क्योंकि देखिए भारत देश में तो इसका इतना ज्यादा खौफ है, इस वक्त चारों तरफ एक ही खबर है, HMPV वायरस ये कितना घातक है और ये कैसे फैलता है और किन किन लोगों में फैलने का खतरा है। सी एज पर जैसे कोई भी वायरस शुरू होता है तो उसका जो करेक्टर है, उसका जो भी कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वो 2 चीजों से असेस कर सकते हैं हम। एक तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, लाइक साइंटिस्ट का पास्ट एक्सपीरियंस या डॉक्टर्स का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्लस उसकी म्यूटेशन हुई तो जो अब करंट एपिडेमिक, जो अब उसका एपिडेमिक हो रहा है, एपिडेमिक होता है कि जो फैलना शुरू हुआ है, तो उसमें कुछ भी जो थोड़े बहुत पेशेंट्स जो भी जिनमें भी डाटा आता है वो कैसा डाटा आ रहा है। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों से एक असेस किया जा सकता है कि जो नया वायरस आ रहा है वो उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसकी स्प्रेडेबिलिटी कैसे होगी, वो खतरनाक है या नहीं है खतरनाक, है ना। सो अभी ये बहुत ही रिसेंटली स्टार्टेड इन चाइना। तो चाइना गवर्नमेंट का जो डाटा था, उन्होंने जो साइंटिफिक डाटा है उन्होंने दिसंबर में बताया कि जो नया वायरस है HMPV, इसके थोड़े से ज्यादा केसेस आ रहे हैं जो कि एक नॉर्मल जब पहले आते थे। सो चीन से ये शुरू हुआ, लेकिन चीन से मैंने बहुत सी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी जिसमें ये साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि चीन में तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। भारत में ऐसी खबरें ये मात्र अफवाह है। कितनी सच्चाई लग रही है आपको इसमें? नहीं, देखो, अगर कोई ऑथेंटिक कोई साइंटिफिक बॉडी कोई डाटा रिलीज कर रही है तो वो डेफिनेटली एक ऑथेंटिक डाटा होता है। ठीक है, सो उनका डाटा ऐसा नहीं है कि ऐसा कहे कि सारा चीन ही, मतलब सारे चाइना में, सारी दुनिया में वो फैल गया, ये ऐसा कोई पैनिक नहीं होता। एक साइंटिफिक स्टडीज का ये मतलब होता है कि अगर कहीं पे कोई बीमारी कम है तो वो सडनली थोड़ी सी ज्यादा आने लग जाए तो हम उसको एपिडेमिक बोल देते हैं।
है ना, या वो घबरा रहे हैं कि जैसे हाँ वो पिछली जब बार हम हाँ यस, बिल्कुल या एपिडेमिक बोल देते हैं उसको। एपिडेमिक का मतलब है कि अगर हमारे एक शहर है उसमें एक बीमारी है, उसके हर महीने हमें 2 केसेस आ रहे हैं, ठीक है, इस महीने सडनली 10 केसेस आ गए, तो वो एक एपिडेमिक है, चाहे केसेस 10 ही हैं लेकिन वो एपिडेमिक है। वहां पे हम अलर्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है, साइंटिस्ट अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं कि ये फैल सकती है, क्योंकि सडनली देयर आर सो मेनी केसेस फॉर दैट। तो ऐसा ही कुछ एक डाटा चाइना ने रिलीज किया कि हमारे जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनमें तो HMP वायरस जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल प्रोपोर्शन से ज्यादा डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे सेड, और ऑब्वियसली इसको हम एपिडेमिक मानते हैं। तो वो आजकल क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ना, हर हर जगह से हर जगह स्प्रेड हो जाता है। कोविड में तो सबने देख ही लिया कि एक जगह से स्टार्ट होता है और कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है कहानी। बिल्कुल तो इस एंगल से लाइक एक क्या कहते हैं कि अब कहीं भी थोड़े से केसेस ज्यादा आने लगे तो सारी दुनिया अलर्ट हो जाती है। अलर्ट हो जाए हाँ, बेसिकली जिसको कहते हैं कि हमारे एंटीने खड़े हो रहे हैं कि हम इस चीज को जी। और टाइमली डिटेक्ट करें और टाइमली इसको कंट्रोल करने की कोशिश एक करें। तरह से शायद अलर्ट होने की जरूरत भी है, क्योंकि कोविड के समय में अभी आपने कोविड की भी बात की। मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्या ये कोविड जितना घातक साबित हो सकता है? सी प्राइमा फेसी का मतलब है कि इनिशियली जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, सी ये वाला वायरस है HMPV, ये कई सालों से मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। थोड़े थोड़े केसेस आते जा रहे हैं, लेकिन हाँ अब थोड़े से केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो हम उसको एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन मानने लग गए हैं, ठीक है। कोविड वॉज मोर डेंजरस देन HMPV। HMPV क्लासिकली माइल्ड वायरस माना जाता है, माइल्ड वायरस माना जाता है। थोड़े से कोई जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, छोटे बच्चों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है, थोड़ा ओल्ड एज में ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। किसी को को एग्जिस्टिंग डिजीज हो, वो कोई भी वायरस हो, इवन कोविड भी ऐसे ही करता था कि जिसमें को एग्जिस्टिंग डिजीज हो उसमें ज्यादा असर करता था, ये ना। सो इन चीजों का थोड़ा सा ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा कंसर्न करना रहता है। बिल्कुल लेकिन ऑन द अदर हैंड कोविड का एक्सपीरियंस ऐसा था, सब डरे रहते थे, बिल्कुल सर, है ना। सो उसने एक बार तो दुनिया बंद करा दी थी। सो कोई लॉकडाउन भी, हाँ सारा कुछ दुनिया बंद करा दी थी एक बार। तो अभी भी खबरें वैसी है कि लॉकडाउन भी हो सकता है। हाँ लॉकडाउन हो सकता है, बट ऐसा फिनोमिना इज प्रोबेबली वी आर मोर एक्सपीरियंस नाउ, जी ठीक है। आपको याद होगा कोविड में शुरू में हर चीज में इवन कारें सैनिटाइज कर रहे हैं और ये सैनिटाइज कर रहे हैं, बट आई थिंक वी आर मोर सेंसिबल नाउ। हमें अब पता है कि अवेयरनेस कंट्रोल है कैसा लोगों है, में। हाँ। एंड द वर्ल्ड इज मोर प्रिपेयर्ड नाउ। बिल्कुल आपको याद होगा कोविड की थर्ड वेव में जी ये एक फैला हुआ था कि शायद बच्चों को ज्यादा होने के चांसेस, थर्ड वेव आएगी तो बच्चों में आएगी, बच्चों ठीक में है, आएगी, हाँ। हाँ सो उस टाइम पे गवर्नमेंट्स का को जो था उन्होंने दे वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर जी चिल्ड्रन ऑल्सो। बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज अलग से क्रिएट की, कोविड में ऑक्सीजनेशन की फैसिलिटीज अलग की। सो आई डोंट थिंक कि उस लेवल का कुछ होने वाला है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो साइंटिफिक बॉडीज बोल रही हैं, मोस्ट ऑफ द जो वो कह रहे हैं कि उस लेवल का डेंजरस नहीं है। तो लेकिन यस, ऑन द अदर हैंड इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अलर्ट, इट इज इम्पोर्टेंट टू और होना जरूरी भी है, क्योंकि कोविड के समय में हमने देखा था 5 साल हो गए कोविड गए, लेकिन उसका खौफ लोगों के जहन से गया नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है। तो इसका खौफ होना भी जरूरी है। और अगर HMPV वायरस भी वैसा ही घातक है नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जो कि लोगों में देखी भी जा रही है। अब आपने बच्चों का जिक्र किया तो बच्चों की मैं बात करूंगी, अभी आंकड़ों पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन बात करूंगी बच्चों की कि नवजात बच्चों में ये देखा जा रहा है 2 से 3, 4, 5 महीने के जो बच्चे हैं उनमें HMPV वायरस मिला है भारत में। तो क्या ये बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करता है? और कहा जा रहा है कि कोई इंटरनेशनल पास्ट नहीं है उनके पेरेंट्स का, कि जिस तरीके से कोविड बाहर से फैला था, लोग फ्लाइट्स में आ रहे थे, उन्हें जो है यहाँ पर आना पड़ रहा था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई बाहर का आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बाहर नहीं गए हो, और फिर भी भारत में कोविड कैसे फैल सकता, ये HMP वायरस कैसे फैल सकता है? आई थिंक फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कोविड और HMPV में, ठीक है। कोविड जोड़ा जा रहा है दोनों। हाँ, कोविड स्टार्ट हुआ था चाइना से, दैट वाज वन ऑफ द न्यू टाइप ऑफ वायरस, ठीक है। HMPV वायरस काफी सालों से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और हर कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो हर बार बीमारी फैलाता ही है, ठीक है। अभी भी है, पहले भी था, 20 साल पहले भी था, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हम देयर आर सो मेनी वायरसेस, हम
कोई भी बीमारी से आता है, ब्रीदिंग इशू से आता है, कोई बच्चा आता है हमारे पास, जी। हम इतने सारे वायरस टेस्ट करने की कोशिश भी नहीं करते होंगे, बिकॉज उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्लस उसमें ऐसा है कि टेस्ट करके हमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता, कि कोई मेडिसिन उनकी होती नहीं है। करना वही है जो सिम्टोमेटिक रिलीफ हमने किसी भी वायरस में करना होता है, ठीक है। सो HMPV हमेशा से एग्जिस्ट करता आया, बट अभी क्या हो रहा है कि व्हाट इवन चाइना हैज सेड कि उनके केसेस की प्रोपोर्शन बढ़ गई है, जो एडमिटेड पेशेंट है उनमें केसेस की प्रोपोर्शन बढ़ गई है। जी। सो उसमें हमें दो तीन चीज़ों का ये देखना पड़ता है कि एक हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको ना फैले, सेकेंडली एक आउट ऑफ कंट्रोल ना हो कि मतलब इतना फैल जाए कि वो राइट है ना। सो इन चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है। ऐसा कुछ आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी कोई नई चीज़ है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। और लोगों में अवेयरनेस तो है ही, लेकिन जिस तरीके से हमने कोविड में मास्क का इस्तेमाल किया, सैनिटाइज किया बार बार खुद को, हाथों को, तो क्या इसी तरीके से इसके भी आई हमें थिंक यस, अगर हम देखा जाए कि इनके स्प्रेड करने के दोनों के तरीके सेम है? ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एरोसोल से स्प्रेड होते हैं। एरोसोल होता है कि हम बोलते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे एयर से स्प्रेड होते हैं, हमारी सिक्रीशन से स्प्रेड होते हैं, या फोमाइट से स्प्रेड होते हैं। फोमाइट होता है कि यहाँ पे टच हो गया, दूसरे का लग गया तो वायरस यहाँ पे स्प्रेड है। सो दीज आर द टू थिंग्स जहाँ से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो अगर स्प्रेडेबिलिटी सिमिलर है इनकी, तो ऑब्वियसली प्रिवेंटिव मेजर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाले हैं, है ना। सो उनमें यूज ऑफ मास्क, लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, दिस कैन बी गुड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दिस वायरस ऑल्सो। और किन लोगों में ये ज़्यादा फैलता है, किन में फैलने के चांसेस ज़्यादा है? ओके, सो इसमें अब दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन है कि फैलता किसमें है, ठीक है। जी। फैल ये किसी में भी सकता है, ठीक है। फैल ये किसी में भी सकता है, मुझे भी हो सकता है, सबको हो सकता है। यहाँ एक को है तो सबको हो सकता है, दैट इज नॉट लाइक, है ना। हमारा इशू फैलने का नहीं है। मोस्टली ये जुकाम करेगा, बुखार करेगा, जैसे एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे कोई इन्फ्लुएंजा। और वायरसेस है, मोस्टली इट विल कॉज सिम्टम्स लाइक दिस। हमें जो कंसर्न है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी को कंसर्न है, या जो गवर्नमेंट्स को कंसर्न होता है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल होता है कि जिसमें ये ज्यादा नुकसान कर सकता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट। ज्यादा नुकसान करता है, अच्छा बच्चों में होगा, बच्चों में भी स्प्रेड होगा, लेकिन मोस्टली बच्चों में नॉर्मल, जैसे नॉर्मल वायरल होते हैं उनमें होके निकल जाएगा। रेयरली किसी बच्चे में कोई अंडरलाइन डिजीज है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई और बीमारियां हैं, किसी को एस्थमेटिक इश्यूज है, तो उसमें थोड़ा सा वो क्या होता है कि सिम्टम्स ज्यादा क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो ओल्ड एज है, मोर देन 65, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। कोई ऐसी मेडिसिन पे है जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, कोई कीमोस पे है, या कोई ऐसी मेडिसिन पे जिनमें इम्यूनिटी, उनमें ये पॉसिबली ये ज्यादा फैलेगा सब में, लेकिन पॉसिबली उनमें सिम्टम्स ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, ना। सो ये छोटे बच्चे इन्फेंसी में ज्यादा, लाइक इन्फेंसी में 4, 5, 6 महीने, साल के बच्चों में ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। वही रीजन है कि बच्चों में ये देखा जा रहा है ज्यादा। हाँ, बच्चों में ज्यादा स्प्रेड कर सकता है, बिकॉज बच्चों में और भी चीजें होती हैं। स्कूल में गए एक बच्चे को, सबने बच्चे आपस में मिक्स भी करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इट विल बी मोस्टली लाइक एनी फ्लू वायरस और जुकाम खांसी हो गया, मोस्ट ऑफ द बच्चों में ऐसे। इवन कोविड में भी वी हैव सीन दैट फर्स्ट वेव, सेकंड वेव बच्चों में हुआ था, लेकिन बच्चों में उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया था। लाइक चिल्ड्रन वर क्लासिकली मोर हेल्थियर देन एडल्ट्स इन कोविड आल्सो। तो इसमें थोड़ा सा जिनको को एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, उनमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने का आई थिंक चाहिए। बाकी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी को खांसी बुखार है, तो आई थिंक जो अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी नियरेस्ट अवेलेबल है, उसको एक बार जरूर दिखा लो, बिकॉज वो चेस्ट चेक करना कि कोई निमोनिया है, वीजिंग है, कुछ सिम्टम्स ज्यादा हैं बच्चे के, देखने में सिम्टम्स, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट वी कैन रिकॉग्नाइज कि बच्चा बहुत ज्यादा सिक है या नहीं सिक है। तो एक मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे वो एक बार रिकॉग्नाइज कर सकें कि बच्चा सिक है कि नहीं, वो दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट रादर देन घर पे ही हम ट्रीट करना
शुरू घर कर पे दें। ट्रीट करने की आपने बात की, तो घर पे कोई घरेलू नुस्खा, क्योंकि लोग हॉस्पिटल बाद में ही प्रेफर करते हैं कि हमें अभी जाना नहीं है, पहले घर पे दादी नानी के नुस्खे। नहीं, देखो ऐसा है कि कोई भी वायरस होता है, कोई भी, ये हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करते हैं, सो 99% वायरसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप बीमारी ठीक। अपने आप ही ठीक हो जाती है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उनमें आप कोई भी नुस्खा अपना लो, सारे कामयाब हैं, राइट, ठीक है। एक कोविड में मुझे याद आ रहा है, और कहा गया था कि आप दारू के 2 पैग लगा लो कोविड ठीक हो जाएगा। नहीं, वो दैट वाज आई थिंक मोर ऑफ दैट, जो अल्कोहल लवर्स होते हैं उनके बनाए हुए वो रहते थे, लेकिन इट बिल्कुल। वाज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट। हाँ। सो मोस्ट ऑफ द वायरस इलनेसेस घर में ठीक हो जाती हैं, हाँ। अपने आप ठीक हो जाती हैं। हमें कंसर्न ये रहता है कि कोई बहुत ज़्यादा सिक लग रहा है बच्चा आपको, उसमें कोई फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, कोई को एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोई पहले उसको अस्थमा का है प्रॉब्लम, तो ऐसे 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 बच्चों में आपको थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा लेना जरूरी रहता है। कभी फीवर विद कफ या जी। रनिंग नोज हो तब भी लाइक इट इज बेटर टू गो तो हम फॉर। कह सकते हैं कि इतना ज्यादा घातक है नहीं जितना कोविड था, ये या नॉर्मल मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगा। हाँ, सी वायरल इलनेसेस में मोस्टली मेडिसिन चाहिए नहीं होती है ना, सो चाहिए नहीं हमें होती। मोस्टली किसी में चाहिए नहीं होती। हम्म। कोई सीवियर जो केसेस होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना होता है, उनमें भी मोस्टली सिम्टोमेटिक रिलीफ का होता है कि जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वैसे हम उसको रिलीफ करते हैं। किसी को फास्ट ब्रीदिंग है, कुछ ऐसा है, तो हम उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट या कुछ इस तरह की सपोर्ट देके, तो वो टाइम के साथ 5-7 days में द चाइल्ड शुड रिकवर फ्रॉम दीज ऑल टाइप ऑफ इलनेसेस, है ना। और अगर किसी में ये वायरस हो भी जाता है किसी को, तो क्या भविष्य में भी उसके फ्यूचर पे इसका असर पड़ सकता है? क्योंकि कोविड में भी कहा गया था किसी को एक बार हो गया तो वो बार बार हो सकता है, चांसेस है उसके। हाँ, नहीं, सी ये डिपेंड करता है कि ये वायरस लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी क्रिएट करता है या नहीं करता, ठीक है। ओके। So, as per the data available, it does not create a very strong long-term immunity. Even COVID में भी किसी को हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसे भी हुआ लोगों को, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार हुआ तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग नहीं हुआ। सो टिपिकल जो वायरल इन्फ्लुएंसेस होती है, चाहे फ्लू वायरस है या ये नया वायरस आ रहा है, इनकी जो इम्यूनिटी है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। तो इसमें ये है कि अगर एक बार किसी को हो गया तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़े फ्यू मंथ्स आफ्टर अगर दोबारा से एक्सपोजर है तो ये दोबारा हो सकता है। जी। और एक बार मैं अपने दर्शकों को आंकड़ा भी बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये वायरस जो है वो फैला है। 8 केस इसके सामने आए हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है। पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे में पाया गया, और दूसरा केस कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची में मिला है, और साथ ही जो तीसरा केस है वो गुजरात में 2 महीने के बच्चे में दिखा। चौथा केस पश्चिम बंगाल में 5 महीने की बच्ची में देखा गया, और पांचवा और छठा केस तमिलनाडु और चेन्नई में देखने को मिला है, और सातवां जो केस है और 8वां केस है वो महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चों में देखने को मिला। तो बच्चों में ये ज्यादा फैल रहा है। हाँ, यस, एज आई टिपिकली सेड कि अराउंड 6 months, वैसे तो 2-3 महीने के बच्चों में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ यस, लेस देन 5 years चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल टू दिस वायरस, है ना। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये इस एज ग्रुप में ज्यादा फैलेगा, है ना। अच्छा, फैलना और बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस करने में डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि फैलने का मतलब है कि ये इनमें सीरियस इलनेस कर सकता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत वो नहीं। रेयर होगा, वो कम होगा, उनमें प्रोपोर्शन लाइक कम रहती है। यस, डेफिनेटली पेरेंट्स को यही एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगे, लेट्स से जुकाम बुखार है, बुखार 2-3 दिन से टूट नहीं रहा, बच्चे को ब्रीदिंग इशू है, खांसी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। बच्चा सांस तेज ले रहा है ना, सो या कोई ऐसी कोई भी इलनेस हो तो आप नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी में जरूर जाएं और एक बार एक फिजिकली चेकअप कराएं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये आस पास जैसे हम बैठे हैं इस वक्त, तो ऐसे ये फैल जाता है। सकता है। तो ऐसा ही कोविड में भी हुआ था Yes. कि हम इंसानों के संपर्क में नहीं आना चाह रहे थे, तो क्या क्वारंटाइन होना भी जरूरी होगा अगर किसी को हो जाता है ये वायरस HMPV? सी, क्वारंटाइन करना या ना करना, जी। दीज आर द पॉलिसीज जो एक नेशनल लेवल पे बनेगी, ठीक है। जी। उसके प्रोज एंड कॉन्स जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, दे विल उसका प्लस पॉइंट्स, उसके माइनस पॉइंट्स, ठीक है, वो देखेंगे, फिर उसमें एडवाइस करेंगे, ऐसा ना। सो अब लेकिन लेट अस से आप 2 महीने का बच्चा है,
आप उसको क्वारंटाइन नहीं करोगे, कर भी नहीं वाई सकते हैं। वाई शुड बी, हाँ, तो उसको इनफैक्ट मदर फीड की जरूरत है, उसको मदर को बिल्कुल। जरूरत है, ठीक है। सो द चाइल्ड शुड बी ऑन मदर फीड 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, ठीक है। तो बच्चों को क्वारंटाइन करना इज नॉट रिकमेंडेड। एंड सेकेंडली दीज विल बी अ पॉलिसी, अगर इन केस द वायरस स्प्रेड्स, आई डोंट थिंक कि हम इस पे कोई कमेंट करें। आई थिंक दैट वुड बी मोर ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी कि व्हाट डिसीजन इज टेकन तो एट लोगों लार्जर को लेवल। बचाव कैसे करना चाहिए इससे? देखिए, हमने बात कर ली वायरस की, ये कैसे फैलता है, किस किस में फैल सकता है। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि इसका बचाव क्या है। सी अभी सबसे पहले तो इतना पैनिक वाली बात नहीं है नहीं कि है। हम मतलब एक इतने बड़े फोरम पे हम बोलें कि हम पैनिक कर जाएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, या ऐसा कुछ नहीं है, आई बट थिंक। कोविड के बाद से लोग हो रहे हैं ऐसा। हाँ, वो लोग अपने आप डर रहे हैं, वो अलग बात है ना। जी। सो मोस्ट लाइकली द चांसेस ज़्यादा हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा सीवियर नहीं निकलेगा। जी। अगर इसकी सिवियरिटी कहीं पे दिखती है तो द गवर्नमेंट विल कम आउट विद डायरेक्शंस एंड पॉलिसीज। यस, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा अगर कोई दूरी बीमार, बनाए हाँ, दूरी, थोड़ा मास्क पहनना, आई थिंक हैंड सैनिटाइजर, जी। दैट विल बी द मोस्ट लाइकली सिनेरियोज कि इसमें हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं ना। हम रूटीनली बच्चों को बोलते हैं कि ठंड में ज़्यादा घुमाओ फिरो ना, कोई क्राउडेड प्लेसेस में ना लेके जाओ, शादियों फंक्शन में लोगों से थोड़ा सा दूर रखो। बट ये ऐसा नहीं है कि हम मेटान्यूमो वायरस के कारण बोलते हैं। हम छोटे बच्चों को इन जनरल भी वैसे ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेरेंट्स को कि छोटे बच्चे हैं, इनको थोड़ा क्राउडेड प्लेस, कोई फीवर है, किसी को जुकाम बुखार, उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर कि घर में मदर को जी। ऐसी कंडीशन में नो आइसोलेशन, नथिंग लाइक दैट, है ना, राइट। अब आप एक डॉक्टर हैं, आपसे ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे इस सवाल का कोई मतलब है भी नहीं। लेकिन इस साल की जब शुरुआत हुई थी तो ज्योतिषी जो है हर साल कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन अपनी करते हैं। तो इस बार लोगों में ना, ज्योतिषी जितने भी हैं, उन्होंने ये डर बिठा दिया है एक तरह से लोगों में कि ये जो साल है 2025, ये 2020, आज से 5 साल पहले जैसा कोविड में हुआ था, ये वैसा रहने वाला है। ये शुरू ही कुछ इस तरीके से हुआ है, उनका जो अंक ज्ञान है, उनका राशि फल है, उस हिसाब से कि इस साल में बहुत सी ऐसी हमें घातक घातक चीज़ें सुनने को मिलेगी, अचानक से चीज़ें होगी, कोविड जैसी बीमारी आएगी। और देखिए, ये साल 3 दिन हुए थे, अभी 3 तारीख को HMPV वायरस ने दस्तक दे दी। भारत में अब इसका खौफ है। सी व्हाट हैपेंस इज कि जी। जो ज्योतिष विद्या है हाँ है जी। ना, सो आई थिंक जो ऑथेंटिसिटी उसकी है, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में उसको, दिस इज व्हाट आई बिलीव, हाँ। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल मतलब जो उन्होंने एक न्यूज पढ़ी या जो डराने वाली न्यूज है, नेगेटिव न्यूज इज ऑलवेज लाइक इट स्प्रेड्स मोर, पॉजिटिव न्यूज कम स्प्रेड करती है। कम अगर मैं फैलती है। पॉजिटिव न्यूज देता हूँ तो वो स्प्रेड नहीं करेगी। मैं डराऊंगा किसी को तो वो ऐसे वाइल्ड फायर की तरह, ये नहीं करना, वो नहीं, मतलब लोगों को सोशल मीडिया सनसनी में, भी पसंद हाँ, होती है। सनसनी पसंद है एक्चुअली, है ना। जी। आप तो मीडिया से आपको पता है सनसनी ज्यादा पसंद करते हैं लोग की, राइट। जी। सो सिमिलरली बीमारियों में भी ऐसे ही होता है। अगर एक छोटा सा स्केयर चाइना में आ गया या व्हाटएवर स्केयर आ गया और गवर्नमेंट ने थोड़े से अपने अलर्ट हो गई है ना, तो सो अगर नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करने वाले, ऑब्वियसली अगर 4 लोगों ने पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड की या कोई न्यूज नहीं, या 4 ने नेगेटिव की, तो नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा फैल जाती है ना, तो लोगों में इस तरह का। एंड आई डोंट थिंक कि हमें अभी इस पे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना चाहिए, है ना। मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। एग्जैक्टली, अभी ओवर रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं है, आई हाँ। थिंक, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसा कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है। जिस तरीके से देखिए, आपने कहा मैं मीडिया लाइन से हूँ, हम हर रोज़ कितनी सारी खबरें करते हैं और खबरों में हर रोज़ की एक ही हेडलाइन होती है, HMPV वायरस, HMPV वायरस। तो मैंने सोचा कि इस पर एक पॉडकास्ट किया जाए, एक्सपर्ट को सामने बिठाया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो आपके पास कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे दर्शकों से कि ऐसा कुछ हुआ था? आपकी कोई ऐसी मेमोरी आपके जहन में आ रही है? नहीं, सी एज पर HMPV वायरस आई कांट कमेंट ऑन। अभी इंडिया में 8 केस डिटेक्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ। हो सकता है इससे ज्यादा हो, हम डिटेक्ट ही कम कर रहे हैं, बिकॉज टेस्ट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर प्राइवेटली अवेलेबल है तो इट इज अ कॉस्टली टेस्ट, ठीक है। तो
लेकिन हाँ, जुकाम, खांसी, चेस्ट में वीजिंग, निमोनियाज, ये बच्चे आम आते रहते हैं, बिकॉज हम टर्शरी केयर का मतलब होता है कि बड़े अस्पताल में है, तो ऐसे केसेस आम ही आते हैं, निमोनियाज वाले आम ही आते हैं बच्चों में, सो इट इज नॉट, है ना। सो बट अगर वायरल निमोनिया लगे, हम उसकी जड़ में जानने, बिकॉज कॉस्ट इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, है ना, तो हम जरूरी नहीं है कि उसकी कॉस्ट में जाए, क्योंकि ट्रीटमेंट पैरामीटर सेम ही रहते हैं हमारे। ऐसा नहीं कोई स्पेशल दवाई दे के उसको फटाफट हम रिकवरी कर देंगे, तो सो इवन वायरल इलनेस में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। So we don't know how many human metapneumovirus cases are there in India. हम टेस्टिंग जब लार्ज स्केल से होगी तब एग्जैक्टली निकल के आएगा, है ना। तो सर आपने क्लियर ही कर दिया कि HMPV वायरस इतना घातक है नहीं, इतना डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई और सवाल करना चाहिए अब, क्योंकि आपने कह दिया है कि इतना ज़्यादा घातक है नहीं। और जितने लोगों में घबराहट थी, दिमाग में ऐसे ऊल जलूल के सवाल थे कि इससे इतना ज़्यादा ये भयंकर है, भारत में फैल गया, जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, एक तरह से हम कह सकते हैं फेक न्यूज़ तो नहीं है ये वायरस है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा अभी कोविड जितना ये फैला नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा किसे मालूम। तो सर जाते जाते अब मैं यही आपसे कहूँगी कि कोई मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं साल 2025 में, आप कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो इस वायरसेस से जी ओवर रिएक्ट नहीं करना है ना। 8 केस हैं, आज कल को 16 आएंगे, कल को 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, दिस विल हैपन, ये बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि ये ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा खतरनाक चीज होगी, या ऐसा कोई देश बंद हो जाएगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा, या, है ना। जनरल ख्याल, आपकी हेल्थ का ख्याल रखोगे, जैसे हमने पहले तो एक वायरस से बचने के तरीके देख लिए, सबको पता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, जो कोविड जिसने देखा सबको पता है कैसे बचना है वायरस से, जो रेस्पिरेटरी इलनेस से फैलते हैं, राइट। और इन जनरल स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, अवॉइड ऑल दिस नॉनसेंस जंक फूड्स। बच्चों को भी आजकल हम बहुत सारा साल 2 साल पे शुरू कर देते हैं। आई थिंक हेल्दी डाइट, इम्यूनिटी बेटर होगी, इम्यूनिटी बेटर होती है, वायरस आते हैं चले जाते हैं, सो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े इस पॉडकास्ट में और आपने ये कीमती समय दिया। और दर्शकों, आप सभी को भी होप्स हो कि अब इस बारे में जानकारी मिली गई होगी। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है इस वायरस से, और क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। ये मेरी जिम्मेवारी मुझे लगी कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ एक ही खबर बुरी तरह से फैल रही है, मैं ये कहूँगी ज़रूर। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है वो डॉक्टर साहब ने दूध का दूध पानी का पानी कर ही दिया है। होप्स हो कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार वालों का ध्यान रखेंगे और इस साल को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे। अभी तो मात्र साल की शुरुआत है, घबराना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।